चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। व्यवस्था का दार्शनिक आधार यदि स्वार्थाश्रित नहीं था तो गलत अवश्य था। 38 बुद्ध को स्पष्ट हो गया था कि इस व्यवस्था से सबके कल्याण की तो आशा की ही नहीं जा सकती, सबकी स्वार्थ पूर्ति भी नहीं हो सकती। निश्चित रूप से जानबूझकर इसकी कल्पना ही इस ढंग से की गई है कि बहुत से लोग चंद लोगों के स्वार्थों की पूर्ति में निरत रहें। इस व्यवस्था में आदमी को स्वयं अपने आप मानव प्रवर, भूसुर बने हुए मानवों की सेवा में झोंक दिया गया था। 39 इसका उद्देश्य कमजोरों को दबाना और उनका शोषण था और उनको सर्वथा गुलाम बनाए रखना था। 40 बुद्ध ने सोचा कि जिस कर्मवाद की ब्राह्मणवाद ने रचना की है वह भी विद्रोह की भावना को सर्वथा सोख जाने के लिए ही है। अपने दुख के लिए स्वयं आदमी ही जिम्मेदार है। विद्रोह करने से भी कष्ट दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पूर्वजन्म के कर्म ने ये पहले ही निश्चय कर दिया है कि वह इस जन्म में दुखी रहेगा। 41 शूद्र और स्त्रियां जिनकी मानवता को ब्राह्मणवाद ने बुरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया था सर्वथा शक्तिहीन थीं। वह इस पद्धति के विरुद्ध जरा भी सिर न उठा सकती थीं। 42 उन्हें ज्ञान प्राप्त करने तक का अधिकार न था। इस जबरदस्ती के अज्ञान का ही ये दुष्परिणाम था कि वे ये कभी जान ही न सकते थे कि किसने उन्हें इस दुरावस्था तक पहुंचाया है। वे ये भी नहीं जान सकते थे कि ब्राह्मणवाद ने उनका सारा जीवन रस सोख लिया है। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह कर उठने की बजाय वे ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए। 43 स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम अधिकार है, लेकिन शूद्रों से शस्त्र धारण करने का अधिकार भी छीन लिया गया था। 44 ब्राह्मणवाद के अधीन बेचारे शूद्र स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली क्षत्रियों और धनी वैश्यों के एक भयानक षड्यंत्र के शिकार मात्र बनकर रह गए। 45 क्या उसमें सुधार हो सकता था? बुद्ध जानते थे कि यह भगवान की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमें सुधार नहीं हो सकता है। इसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। 46 इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को सद्धर्म का जीवन के सच्चे धर्म का परम विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया। 4 उपनिषद तथा उनकी शिक्षा। 1 उपनिषद भी वैदिक वाङ्मय का एक हिस्सा माने जाते हैं। यह वेद का हिस्सा नहीं है, ये श्रुति ब्रह्म से हैं। 2 ये सब होने पर भी यह धार्मिक वाङ्मय का एक हिस्सा है। 3 उपनिषदों की संख्या काफी बड़ी है, कुछ महत्व के हैं, कुछ यूं ही हैं। 4 कुछ में वैदिक सिद्धांतों का ब्राह्मण पुरोहितों का काफी विरोध है। 5 सभी एक बात से सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अविद्या का ही अध्ययन है। 6 वेदों और वैदिक विज्ञान को सभी अपरा नीचे दर्जे की विद्या ही मानते थे। 7 वे सभी वेदों को अपौरुषेय न मानने के समर्थक थे। 8 ब्राह्मणी दर्शन की ऐसी प्रधान स्थापनाओं जैसे यज्ञ और उनके फल, श्राद्ध और ब्राह्मण पुरोहितों को दिए जाने वाले दानों के महात्म्य को अस्वीकार करने में सभी एकमत थे। बुद्ध और उनके पूर्वज 81। 9 किंतु ये कोई उपनिषदों का मुख्य विषय न था। उनकी चर्चा का मुख्य विषय है ब्रह्म और आत्मा। 10 ब्रह्म ही वह सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है और आदमी की मुक्ति भी इसी बात में है कि उसकी आत्मा को इस बात का बोध हो जाए कि वह भी ब्रह्म है। 11 उपनिषदों की मुख्य स्थापना यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा आत्मा
और ब्रह्म एक ही हैं। उपाधिग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है। 12. प्रश्न पैदा हुआ, क्या ब्रह्म एक वास्तविकता है? उपनिषदों की सारी स्थापना इसी एक प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। 13. बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविकता का कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उपनिषदों की सारी स्थापना को अस्वीकार कर दिया। 14. ऐसा नहीं है कि स्वयं उपनिषदों के रचयिताओं से इस बारे में प्रश्न न पूछे गए हों, वे पूछे गए थे। 15. इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से भी पूछे गए थे, जिसका बृहदारण्यक उपनिषद में उतना महत्वपूर्ण स्थान है। 16. उनसे पूछा गया था, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? याज्ञवल्क्य इतना ही उत्तर दे सकता था, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता नेति नेति। 17. बुद्ध को शंका थी कि जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वह वास्तविकता कैसे हो सकती है? इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को भी शुद्ध कल्पना समझकर अस्वीकार कर दिया। संदर्भ 1. ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित वर्तमान सांख्यकारिका में 3 प्रमाण हैं, शब्द, प्रत्यक्ष और अनुमान की सूझ लगती है। 2. ये कारण चिंत्य है।